That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच भारत सरकार ने रसोई गैस की सप्लाई को लेकर एक अहम फैसला किया है। अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए उपभोक्ताओं को कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। पहले ये अवधि 21 दिन थी, यानी सरकार ने बुकिंग के अंतराल को 4 दिन और बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है ये कदम रसोई गैस की जमाखोरी रोकने और देश भर में एलपीजी की उपलब्धता संतुलित बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहे खतरे के कारण सरकार एहतियाती कदम उठा रही है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की कमी का सामना न करना पड़े। भारत में एलपीजी यानी रसोई गैस करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के बाद देश में गैस कनेक्शन का दायरा तेजी से बढ़ा है। ऐसे में आपूर्ति श्रृंखला में हल्की सी भी बाधा लाखों परिवारों को प्रभावित कर सकती है। सरकार का तर्क है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है, तब घरेलू बाजार में घबराहट के कारण अतिरिक्त बुकिंग या जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यदि बड़ी संख्या में उपभोक्ता एक साथ अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने लगे तो सप्लाई व्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने ये नया नियम लागू किया है कि एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का अंतर होना चाहिए। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिलती रहे और किसी एक क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा ना हो। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक प्रकार का सप्लाई मैनेजमेंट कदम है। जब वैश्विक स्तर पर गैस और तेल की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता होती है, तब सरकारें अक्सर वितरण प्रणाली को संतुलित रखने के लिए ऐसे उपाय अपनाती हैं। इस फैसले का संबंध सीधे तौर पर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से भी जोड़ा जा रहा है। इस क्षेत्र को दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र माना जाता है। कई देशों की तेल और गैस सप्लाई फारस की खाड़ी और उससे जुड़े समुद्री मार्गों से होकर गुजरती है। यदि इन मार्गों में किसी प्रकार की बाधा आती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार तुरंत प्रभावित हो जाता है। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील होती है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। हालांकि सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम केवल एहतियात के तौर पर उठाया गया है, ताकि किसी भी संभावित संकट से पहले वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित रखा जा सके। भारत में एलपीजी की सप्लाई मुख्य रूप से 3 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जरिए होती है। इनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल हैं। इन कंपनियों का नेटवर्क देश के दूर दराज इलाकों तक फैला हुआ है। सरकार का कहना है कि वितरण प्रणाली को संतुलित बनाए रखना इन कंपनियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। नया नियम इसी व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए लागू किया गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रसोई गैस केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। एलपीजी का इस्तेमाल छोटे व्यवसायों, रेस्तरां और कई अन्य क्षेत्रों में भी होता है। इसलिए सप्लाई चेन को स्थिर बनाए रखना अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है ये फैसला सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें ऊर्जा संकट की आशंका के बीच घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग का इंतजार 4 दिन और बढ़ना असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन सरकार का तर्क है इससे व्यापक स्तर पर गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। तो रसोई गैस की बुकिंग के नियम में किया गया बदलाव एक प्रशासनिक निर्णय भर नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा कदम भी है। पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात के बीच सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में एलपीजी की सप्लाई स्थिर बनी रहे और किसी तरह की जमाखोरी से बाजार प्रभावित न हो। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां किस दिशा में जाती हैं, ये अलग सवाल है, लेकिन फिलहाल सरकार का संदेश साफ है, सप्लाई पर्याप्त है, घबराने की जरूरत नहीं है और व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।